आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ माँ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ माँ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ माँ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दूं। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए और मुझे हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिलते रहे। हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मुक्ति का मार्ग। मुक्ति किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु से अलग होना, मुक्त होना। हम अगर बंधे हुए हैं तो उस बंधन से दूर हो जाना, स्वतंत्र होना, वह मुक्ति का मार्ग कहलाता है, वह मुक्ति कहलाती है। और जब हम बंधे हुए रहते हैं तो वो स्वतंत्रता कहलाती है, और जब हम मुक्त होते हैं वह स्वतंत्रता कहलाती है। हर जीवित प्राणी स्वतंत्रता चाहता है, यानी मुक्ति चाहता है। स्वतंत्रता यानी बंधन कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो बंधन का जीवन है। और बंधन का जीवन का अर्थ क्या हुआ? हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम जब 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, तब वहाँ पर माता की खटी खटी डकारें, गंदा खून, गर्मी, गंदगी, बदबू जब हमको महसूस होती है, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, शीघ्र हमारे को माँ की कोख से बाहर निकालो। बाहर निकलने पर जो है मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपको याद रखूँगा, आपकी भजना करूँगा। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है और इस दुनिया की चकाचौंध देखता है, इस माया रूपी दुनिया को देखता है, तो फिर उसके अंदर ढल जाता है। तो ये इस तरीके से जो है हमारी साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल के चलने के कारण जो है आवागमन कहा जाता है, स्वतंत्रता कहा जाता है। तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। उसके भीतर चिंतन आता है कि मुझे मुक्त होना चाहिए, इस सुख दुख के पलड़े से मेरे को दूर होना चाहिए, यानी मुझे शाश्वत सुख की नींव लगनी चाहिए। तो शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हमारा कार्यक्रम जो है वो सनातन सत्य है। और सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और
कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। हम कोई भी परिवर्तन नहीं करवाते हैं। किसी का जो ग्रस्त जीवन है या जो उसकी दिनचर्या है और जो प्रकृति है, मन वचन काया है, उसको बदलने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं और कोई बदल भी नहीं सकता है। हम तो जो हमारे हाथ में है, यानी हम चेतन हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। जहाँ पर हमारी स्वतंत्रता, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चेतन तत्व के ऊपर स्वतंत्रता है कि वो चाहे जैसे भाव चिंतन कर सकता है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन ये शरीर है, ये जड़ रूपी है, इसके ऊपर बहुत सी बंदिश है कि ये जन्म लेते ही ये कुदरत के ताबे आ जाता। पिछले जन्म के अंदर मृत्यु से पूर्व जब उसका सारा क्वेश्चन आंसर शीट पूरी हो जाती है और तब वो आंसर शीट कुदरत को सौंप देता है और मनुष्य मर जाता है, आयुष्य संपन्न हो जाता है और जो ही कुछ ही क्षण के अंदर जया नया जीवन धारण करता है तो कुदरत के अधीन होता है। तो कुदरत ही उसको जन्म देती है। कैसे जन्म देती है मैं बताता हूँ कि माता का अंडज और पिता का शुक्राणु, ये दोनों स्वतंत्र आत्माएं होती है। ये आत्माएं जब दोनों इंटरकोर्स होता है माँ बाप का, तो इस इंटरकोर्स के अंदर ये दोनों मिलते हैं। मिलने के कारण इसमें फ्यूजन होता है, तो वो दोनों आत्माएं मर जाती है। मर करके और तीसरी आत्मा अवतरित होती है, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, फोइटस कहते हैं। वो पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर के 9 महीने करता है। तो यानी जो ही कोई भी नया जीव इस भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में जन्म लेता है, उसी क्षण से वो कुदरत के ताबे आ जाता है। और कुदरत के जो 5 भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसके द्वारा उसी समय से भरण पोषण चालू होता है। 9 महीने माता के गर्भ में ये 5 तत्वों के द्वारा कुदरत भरण पोषण करती है और फिर जब वो बाहर आता है तो वही कुदरती 5 भूतों से उसका भरण पोषण करती है। और उसके ऊपर जो कुदरती की रचना जो लागू हो जाती है, यानी जो 6 तत्व है जिसको कि हम गति, स्थिति, चेतन, अचेतन और काल और आकाश बोलते हैं, इन 6 तत्वों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। और इन 6 तत्वों की जब अवस्था, क्यों हर चीज़ की अवस्था बदलती रहती है, क्योंकि इनमें से 5 तत्व है वो जड़ तत्व है, पौद्गलिक है, तो पौद्गलिक वस्तु की अवस्था बदलती है। चेतन जो शुद्ध चेतन है उसकी कोई अवस्था नहीं बदलती है। और जब वो बॉन्डेड चेतन हो जाता है तब उसकी अवस्था बदल जाती, क्यों उसके साथ जड़ जुड़ा हुआ होता है। यानी शरीरधारी आत्मा की अवस्था बदलती है। जन्म के समय के अंदर वो भ्रूण होता है, फिर जन्मता है जब बच्चा होता है, उसके बाद के अंदर वो किशोर होता है, किशोर के बाद युवा होता है, युवा के बाद प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद में वृद्ध होता है और फिर एक समय वो दुनिया से चला भी जाता है। ये अवस्थाएं बदली है। तो यानी जड़ मात्र की अवस्था बदलती है। और बंधुओं, जहाँ भी अवस्था शब्द आए, समझना कि वह अवस्था आने जाने वाली विनाशी है। कोई भी अवस्था जो है अविनाशी नहीं होती है। सुख भी आता है वह भी अवस्था है, दुख भी आता है वह भी अवस्था है। ये सब विनाशी अवस्थाएं होती है। यानी यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। ये अवस्थाएं आने जाने वाली है। लेकिन जो एक पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर एक आत्म तत्व ही अजर अमर है, बिना अवस्था का है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है जिसका कि कभी विनाश नहीं होता। भूत, भविष्य, वर्तमान आदि अनंत काल से
चित्त मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, उसका जो लक्षण है, गुण है, वो ज्ञान दर्शन है और आनंद है, उसकी अनुभूति है, उसका लक्षण है। तो इसीलिए वो सच्चिदानंद है, तो वो हमेशा स्थिर रहता है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो हमारा मुक्ति का मार्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मुक्ति का मार्ग है सनातन सत्य। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है। वो कुदरत का कानून क्या है कि संयोग जुटाना। किसी व्यक्ति का जब उदय प्रारब्ध होता है, उदय प्रारब्ध संयोगाधीन है, तो वो संयोग जुटाने का कार्य है सारा कुदरत करती, इसलिए ये जड़ कुदरत के अधीन है। और सनातन सत्य क्या है कि हमारी आत्मा सनातन सत्य है और आत्मा के माध्यम से आत्मा कोई प्रवृत्ति नहीं करती है, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करती है। देखिए, एक तो विनाशी अविनाशी को समझें और एक पुरुषार्थ और परिणाम को समझें। इन चीज़ों को समझने से सनातन सत्य क्लियर होता है कि जो पुरुषार्थ मात्र जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा के मूल स्वरूप की द्रव्य आत्मा केवल उसकी हाजिरी है, वो सच्चिदानंद है, वो ज्ञान दर्शन रूप में, वो शुद्ध रूप के अंदर है। 24 कैरेट का सोना है, उसकी हाजिरी से हम बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं और सारी दुनिया का जितना भी कार्य मनुष्य करता है वो आत्मा की हाजिरी से ही होता है। कर्म का बंध आत्मा की हाजिरी से होता है, कर्म छूटता है आत्मा की हाजिरी से होता है। यानी आत्मा है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम जीरो हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वन करता हूँ। वन का मतलब है ये हमारा शुद्ध स्वरूप द्रव्य आत्मा मूल आत्मा है। अब उसके पीछे मैंने जीरो लगाए, तो ज्यों ही जीरो लगा ये बद्ध आत्मा हो गई, क्योंकि उसके साथ में माई जुड़ गया। पहले वन था वो प्योर आत्मा थी और उसके साथ माई जुड़ने से ये इम्प्योर हो गया। तो पहला जीरो है वो धन का, दूसरा जीरो जो है वो संपत्ति का, तीसरा जीरो संबंधों का, चौथा जीरो जो है बैंक बैलेंस का और पांचवा जीरो जो है पद प्रतिष्ठा का। यानी जब पहला जीरो लगा 10 गुना, दूसरा 100 गुना, तीसरा 1000 गुना, लाख गुना, 10 लाख गुना, ये बढ़ता जाता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट, ये संसार का डेवलपमेंट है, ये भुगतान का डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट जब होता है किसकी हाजिरी से हुआ? वन की हाजिरी से, मूल आत्मा की हाजिरी से। अब वन को मैंने काट दिया, पीछे 5 जीरो बचे हुए हैं। आप बताइए 5 जीरो का कोई मोल है? नहीं, उन 5 जीरो का मोल है बिग जीरो। क्योंकि जो हंसा है मूल स्वरूप का आत्मा, वो हंसा उड़ गया, वह चला गया। पीछे तो ये मिट्टी पड़ी रह गई और इस मिट्टी को जला दिया जाता है शमशान के अंदर। तो ये जो बात है ये सनातन सत्य है। और सनातन सत्य होता है वो कुदरत के कानून पे बसा। यानी जो कुछ भी आत्मा को छोड़ करके शेष गतिविधि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वह कुदरत के संजोगों के अधीन है। और वो संजोग होते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जो है वो कुदरती कानून चलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से कुदरत का कानून काम करता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे काम करता। मान लीजिए कि मेरे मन में आया कि गर्मी का मौसम है, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, गर्मी लग रही है तो बालों को कटाना चाहिए। ये मेरे मन में भाव आया। तो भाव आते क्या किया कि मैं रात दिन जिस दुकान के अंदर जाता हूँ उस नाई की दुकान के ऊपर गया तो नाई हो गया द्रव्य। तो वहाँ दुकान पर गया तो भीड़ लगी हुई, मालूम पड़ा कि वो खाना खाने के लिए नाई घर चला गया है। तब क्या हुआ कि मैंने देखा कि 5-7 लोग बैठे हैं, इनका जब कब तो वो आएगा, कब इनका नंबर लगेगा,
जब तक इनका नंबर लगेगा मेरे बहुत लेट हो जाएगा, जबकि मैं तो 15 मिनट का मार्जिन लेकर के घर से आया था, जरूरी काम छोड़ के आया था, देखो मैं कल कटा लूँगा, तो वापस चला गया। इसका मतलब वह गतिविधि नहीं हुई, वो काम नहीं हुआ, क्योंकि भाव तो मेरे काम कर रहे थे लेकिन द्रव्य नहीं था। क्षेत्र में मैं पहुंच गया, बाल कटाने की दुकान पर पहुंच गया, द्रव्य यानी बाल काटने वाला नाई नहीं था, तो द्रव्य नहीं था तो काल भी नहीं आया। काल जो द्रव्य और काल जुड़े हुए होते हैं, जब काल पकता है तो द्रव्य भी आ जाता, द्रव्य होता है जब काल पक जाता है, दोनों का आपस का जोड़ा है। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ से गया और उसी दुकान पे गया, नाई हाजिर था, भीड़ भी नहीं थी। मुझे कहा बाबूजी आके आप बैठिए। मैंने तुरंत 15 मिनट में अपने बाल कटा लिए। देखिए भाव मेरे कल के थे, आज भी हुए भाव। क्षेत्र यानी नाई की दुकान क्षेत्र हो गया, काल नाई हो गया, और जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों ही मिल गए तो मेरे बाल कट गए, वो गतिविधि हो गई। तो जीवन की हर गतिविधि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने से होती। इनमें से एक भी अधूरा होता है तो पहले दिन मेरा काम नहीं हुआ, दूसरे दिन हुआ। पूरे जीवन भर यही चलता है कि चारों के माध्यम से ये संजोग जुटाती है और काल पकने पर ही उदय और प्रारब्ध मैच्योर होता है। तो ये सारा कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून ये है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। यानी ये एक प्राकृतिक नियम है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा पूर्व जन्म के अंदर आप मन वचन काया की बैटरियाँ चार्ज करके लाए हो, स्क्रिप्ट लिख करके लाए हो, आप फिल्म बना करके लाए हो, उसी के अनुरूप ये पूरा जीवन चलता रहेगा और आपको उदय प्रारब्ध के अधीन, कुदरत के अधीन संजोग जुड़ते रहेंगे और आपका काम संजोग में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आते रहेंगे तो काम होता रहेगा, नहीं तो काम होगा नहीं। इसी कारण हम जीवन में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहिए, जिसको कि हम सनातन सत्य की भाषा में रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि ये पुरुषार्थ मुक्ति में ले जाने वाला नहीं है। आज जो हमारा विषय है मुक्ति का मार्ग, ये जो है परिणाम है। जितना भी मन वचन काया का प्रारब्ध और उदय जीवन भर है, ये परिणाम है। पर व्यक्ति अज्ञानता स्वरूप जो है, वह जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के स्वरूप उसको जो है परिणाम को वो पुरुषार्थ मान लेता है कि ये मन वचन काया मेरा है और इस मन वचन काया का संचालक मैं हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप की जानकारी करना और दर्शन का अर्थ होता है जगत का संचालक कौन है, दुनिया कैसे चलती है, जगत नियंता कौन है, ये हमारा दर्शन होता है। तब जब हमारे कोई मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है, तभी हमारे कर्म बंधन होता है और अज्ञानता है और ज़्यादा दृढ़ होती है, कॉजल बॉडी और ज़्यादा घनत्व बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि हमारे भीतर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। उसके विपरीत मुक्ति का मार्ग क्या कहता है कि आप प्रारंभ जो बीज डालो, उस बीज के अंदर नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। जब आप जो है निमित्त बन जाओगे तो दुनिया के हर प्राणी को निमित्त बनोगे। यानी न तो मैं कर्ता बन सकता हूँ, न इस दुनिया का कोई प्राणी करता है। करता तो केवल कुदरत है, करता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, वही संजोग जुटाती है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो ही संजोग जुटाती है। तो जब ऐसा चिंतन हो जाता है तो हम कुदरती रचना देखने लग जाते हैं और कुदरती रचना देखते ही हमारे कोई भी कॉज नहीं पड़ सकता।
सनातन सत्य कहता है कि आप कुदरती रचना देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए और केंद्र में आत्मा को रखिए। हमारे देखिए, जब हम कोई भी वृत्त खींचते हैं तो एक केंद्र होता है, एक परिधि होता है, और एक वृत्त का एक ही केंद्र होता है। यानी केंद्र के अंदर तो आत्मा को रखो और परिधि के ऊपर धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, जितनी भी जड़ पदार्थ है वो सारी परिधि है। तो उस केंद्र के अंदर जो जो हम आत्मा को रखेंगे और उस परिधि पर जितनी वस्तुएं हैं उनको हम कुदरती रचना मानते चलेंगे, क्योंकि न तो हम उसके, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा विभाव है, और न हम उसके संचालक है। यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जब हट जाता है तो परिधि घटती 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 एक समय के अंदर पूरी परिधि जो है केंद्र में समा जाती है। यानी कि अज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है और हम 300, जब वो परिधि हमारे केंद्र में समा जाती है उसको हम कहते हैं 360 डिग्री का ज्ञान, वो केवल दर्शन कहलाता है। और वो केवल दर्शन होते ही सारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है और पुरुषार्थ का एंड केवल दर्शन है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल उस पुरुषार्थ का परिणाम मिलता है, उस परिणाम का नाम होता है केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान परिणाम स्वरूप है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का फंक्शन पुरुषार्थ तक का ही है। जब 360 डिग्री का पुरुषार्थ हो गया तो प्रतिष्ठित आत्मा जीरो हो गई, और जीरो होकर के जब हमने केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, हम इस मुक्ति के मार्ग पर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री पर आए। परिधि को 360 डिग्री को, परिधि को घटाते घटाते केंद्र में आ गए। उस केंद्र में आने का मतलब है कि 360 डिग्री को हमने माप लिया, तो जब वो उसका नाम केवल दर्शन और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का अर्थ है इस औदारिक शरीर में आप जीते जागते भगवान हो जाते हो। आप वंदनीय, स्तुत्य और पूजनीय हो गए, जैसे कि भगवान महावीर हुए, राम हुए, सीता हुए और कृष्ण भगवान होने वाले हैं। तो वो सभी 24 तीर्थंकर हो गए, उस जीवित शरीर के अंदर वो भगवान बन गए थे, और उसी जन्म में वो सब मुक्ति को गए। राजा विदेह जो थे, जनक थे, जो सीता के माता, सीता की पिता थे, वो जनक है, वो भी विदेही थे, और वो भी उसी जन्म के अंदर हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म के अंदर केवल दर्शन, अल्टीमेट पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया था, और इस जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्ति के मार्ग के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम मंजिल मुक्ति यानी सिद्ध शिला के अंदर विराज करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। और ये सुख दुख का जो पलड़ा है, जो हमारा आवागमन है कि जीवन को प्राप्त करना मृत्यु जन्म है, ये आवागमन है, उसको रोक दिया और शाश्वत सुख को प्राप्त हो गया। और फिर ये जीव कभी भी इस आवागमन में नहीं आता है। यही मुक्ति का मार्ग है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। हमारा जो है, मान लीजिए कि हमारा लक्ष्य बन गया, हमको मुक्ति को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो उसकी प्लानिंग के लिए मुक्ति का मार्ग है, वो आर्ट ऑफ द विजन है, वो सनातन सत्य है, वो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। और जो है उसमें दृष्टि विज्ञान का मतलब होता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं करना है, मुक्ति के मार्ग में करना कुछ नहीं है। मुक्ति के मार्ग में अपने विजन को, अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को
और अपने चिंतन के अंदर बदलाव लाना है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है जड़ स्वरूप के अंदर, वो सारा जो है वह कुदरती रचना ही देखना होता है, यानी ज्ञाता दृष्टा बनना है। और आपको एक भेद, आर्ट ऑफ विजन में हम जाते हैं तो हमारा एक भेद विज्ञान हो जाता है। ये अलग है, ये अलग है, यानी मैं जो शरीर हूँ, शरीर अलग है। हम दोनों पड़ोसी हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने से हाथ हिलाते हैं, बोलते हैं और लगता ये है कि ये जीवित व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में ये मिट्टी है। ये जीवित क्यों लगता है? इसके भीतर चेतना है, मुक्ति में जाने वाला, इसके भीतर है ज्ञान दर्शन वाला, इसके भीतर है। तो हमारा लक्ष्य हो गया मुक्ति का, और आर्ट ऑफ द विजन हो गया भेद विज्ञान। आर्ट ऑफ द विजन हो गया हमारा ज्ञाता दृष्टा बनना। वो जंक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर खड़े रह करके हर गतिविधि को कुदरती रचना समझो, मुक्ति के मार्ग पे चलते रहो। चलते चलते शीघ्र ही हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए मुक्ति को नींव लगे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।